नमस्कार, मैं हूँ रेणु कुमारी, आचार्य मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। आज के इस वीडियो में मुझे पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ाना है तुलसीदास द्वारा रचित भरत राम और प्रेम। तो प्रसंग में हम देखेंगे कि तुलसीदास जी श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं और ये जो दोहा दिया गया है वो है रामचरितमानस के अयोध्या कांड से। और दोहा चौपाई में श्री राम जी के वन गमन के पश्चात भरत की जो मनोदशा होती है उसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। तो भरत अपने भाई से बिछुड़कर भाव विभोर हो जाते हैं और क्या कहते हैं, उसका कारण क्या बताते हैं बिछुड़ने का, ये यहाँ पर दिया गया है। आइए देखते हैं। विधि न सकेओ सही मोर दुलारा, यानी कि हम दोनों भाइयों के बीच में जो प्यार था, जो प्रेम था, उसको विधाता ने सहन नहीं हुआ, विधाता ने उसको सहन नहीं किया। नीच बिचु जननी मिसु पारा, यानी कि नीच माता के बहाने विधाता ने हम दोनों भाइयों को अलग कर दिया, बिछा दिया, हम लोग बिछड़ गए। यह कहत मोहि आजु न शोभा, ये कहना आज मुझे शोभा नहीं देता है। अपनी समझी साधु सुचि कोभा, कि अपनी समझ में मैं ये कहूँ कि मैं साधु हूँ, ये मुझे शोभा नहीं देता है। मातु मंदिर भय साधु सुचारी, यहाँ पर कहते हैं कि माँ नीच है और उसका पुत्र यानी कि मैं साधु हूँ, पवित्र हूँ, ये कहना, ये सोचना भी गलत है। उन सब आनंद कोटि कुचालू, कहने का अर्थ है कि ये सब सोचना कि मैं साधु हूँ ये गलत है, क्योंकि दूसरे साधु को अगर कोई पवित्र कहता है तो वही पवित्र होगा। स्पारय की कौरव बाली सुशाली, यहाँ पर एग्जाम्पल देके अपनी बातों को स्पष्ट करते हैं भरत जी। यहाँ पर कहते हैं कि माता नीच है तो पुत्र भी नीच होगा। ये उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। किसी इस तरह से कोदवा की बाली में अच्छी उपज नहीं होती है, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली, यानी कि घोंघी भी मोती उत्पन्न नहीं कर सकता है, उत्पन्न नहीं करता है। तो कहने का क्या है कि जैसा बीज डालोगे आपको फसल भी वैसा ही मिलेगा। तो माँ नीच है तो बेटा भी नीच ही होगा, माँ दुराचारी है तो बेटा भी दुराचारी हो। ये उदाहरण के द्वारा ये समझाते हैं। सपने हूँ दोष लेसु ना कहूँ, अब यहाँ पर इससे पहले वो अपनी माता को तो बहुत भला बुरा कर देते हैं, अयोध्या में ही बहुत उनको अपशब्द कहते हैं। तो उसका प्रायश्चित करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि मैंने व्यर्थ ही अपनी माता को अपशब्द कहा, तो वो मुझे नहीं कहना था, क्योंकि सारा दोष मेरा है, मेरा दोष है, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि सपने में भी मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता हूँ। भोर अभागा उदधि आमिर, यानी कि मेरा अभागा ही अथाह समुद्र है, यानी कि कहने का अर्थ है कि सारा दोष मेरा है, मेरा किस्मत खराब है, मेरा भाग्य ही मेरे साथ नहीं है। बिनु समझे निज अर परिपाक, यानी बिना सोचे समझे माँ को मैं इतना अपशब्द कह रहा हूँ, क्योंकि माँ को गाली देना, अपशब्द करना पाप होता है। तो इस पाप का क्या परिणाम होगा, उसको बिना सोचे समझे मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया है, उनके हृदय को ठेस पहुँचाया है। जारे जाए जननी कहीं काकू, यानी कि माता की कोख को मैंने गाली दिया है, माँ के हृदय को ठेस पहुँचाया है। हृदय हेरी हारे हूँ सब ओरा, यानी कि मैं अपने हृदय में सब और खोजा लेकिन कुछ नहीं मिलता है। कहने का यहाँ पर ये है कि अपना भला के लिए वो अपनी भला का, यानी मेरे अच्छा होने का या मेरा भला का कोई ऐसा साधन नहीं सूझता है कि क्या अच्छा है। एक ही भांति भले ही भल मोरो, अब उनके दिमाग में आता है कि एक ही व्यक्ति मेरा भला कर सकता है, मेरा अच्छा कर सकता है। वो कौन है? गुरु गोसाई साहिब श्री राम, यानी कि गुरु महाराज जो है, जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, और मेरे सिया राम यानी कि मेरे स्वामी हैं। लागत मोही निक परिणाम हो, यानी कि मुझे लगता है कि उनके दर्शन से ही या उनके कहने से ही, उनके चाहने से ही मेरा भला होगा, मेरा अच्छा होगा, ये सोचकर, इनका रिजल्ट जानकर, यानी कि उसका परिणाम सोचकर ये सोचते हैं कि मेरा भला हो जाएगा। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुतल सती भाव, कहने का अर्थ है कि साधु सभा में, इस जो साधु सभा है वहाँ पर चित्रकूट में जो सभा हो रही थी वहाँ पर क्या है कि इस साधु सभा में गुरु महाराज वशिष्ठ हैं, जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं पहले से ही, और मेरे प्रभु जो कि मेरे स्वामी हैं, उनके निकट यानी कि उनके समीप कहूँ सुतल सदी भाव, यानी कि उनके समीप मैं सत्य भाव से कहता हूँ, मेरे अंदर कोई छल कपट नहीं, मैं सत्य भाव से कहता हूँ। क्या कहते हैं? प्रेम प्रपंचों की झूठ
मैंने जो अपने मुख से जो कथन कहा है वो झूठ है या सच है, प्रेम है या प्रपंच है या षड्यंत्र है, ये मेरे गुरु वशिष्ठ जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, और मेरे स्वामी जो अंतर्यामी है वो भली भांति जान रहे हैं कि मेरा अभी जो मैंने कथन कहा वो सच है या झूठ है, या किसी उसके पीछे कोई षड्यंत्र है, प्रपंच है, या कोई प्रेम है भाई के प्रति। ये मेरे गुरु जो सर्वज्ञ जानते हैं, जो सब कुछ जानते हैं, और जो मेरे स्वामी हैं, जो अंतर्यामी है, सब कुछ पहले से ही जानते हैं, जो अंतर्यामी है वो जान रहे अच्छी तरह से कि मैं क्या कहा, झूठ कहा कि सच कहा, कि छल है मेरे कहने के पीछे, कोई षड्यंत्र है या प्रेम है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा दोहा को हम लोग सप्रसंग व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।